प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 13 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 13 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? इस पाठ में हम संवेदनशीलता, कर्तव्य निष्ठा, संघर्षशीलता, कर्मठता, समाज सेवा आदि गुणों का विकास होगा। साथ ही पर्यायवाची शब्द सीखेंगे, प्रत्यय का प्रयोग करना सीखेंगे, विराम चिन्हों को सीखेंगे और अपठित की समझ भी हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। तो इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आप यहां पे फोटो देख रहे हैं, ये उन्हीं की है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। ध्यान रखना है आपको, पढ़ना भी आपको ध्यान लगा के है, क्योंकि इसी पाठ से अभ्यास में प्रश्न बनते हैं। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा मां भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण था। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। इन गुणों के कारण उन्हें महापुरुष भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त पारिवारिक वातावरण में बीता। उनका परिवार कबीरपंथी था। परिवार में नित्य भजन पूजन होता था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का उनका स्वभाव था। स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनका प्रतिदिन का काम था। उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजा कर रखते थे तथा उनकी साज सज्जा को बदलते रहते थे, जिससे उनमें नयापन लगे। डॉक्टर अंबेडकर को ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखाओं का अच्छा ज्ञान था, पर वे ज्योतिष पर कभी निर्भर नहीं रहे। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की, पर मद्यपान और धूम्रपान नहीं किया। वे सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान किया। उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। इस महापुरुष को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद भी वे छुआछूत के शिकार हुए। फलस्वरूप वे आजीवन समाज में सभी लोगों की बराबरी के लिए और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। उनका संघर्ष दोहरा था। एक ओर उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अस्पृश्य जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। कितनी बड़ी बात है। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख
शिल्पी थे। आजादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उनके भावुक मन को व्यक्त करती हैं। आइए उन घटनाओं को पढ़ते हैं। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। जैसे अपने परिवार में किसी की मृत्यु होती है और हम जो रोते हैं, वैसा ही वो कुत्ते की मृत्यु होने पे रोने लगे। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट दिया, मतलब दान में दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, पर वह कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे, तब उस स्थान पर जाते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां वे अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते थे तथा काफी देर तक बैठे रहते थे। इससे उनको शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी मां भी कभी ओझल नहीं हुई। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। वे तांगे में बैठकर स्टेशन के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना तांगा रुकवाया और वे तांगे से नीचे उतरे तथा पैदल ही दूर तक एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भाव विह्वल अवस्था में खड़े रहे। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहां मेरी माताजी की अस्थियां रखी थी। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूं। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूं। महापुरुषों का अंततः कहां शांति पाता है, यह समझना आसान नहीं है, पर यह घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु के कुछ माह पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हुआ, मतलब उनका देहांत हो गया। तो इस पाठ को प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। हमने इस पाठ को पढ़ा, आप भी इसे 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि पाठ आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर जो है बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे लेखक परिचय हम जानते हैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी का। डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा का जन्म 3 मार्च सन 1939 को ग्वालियर में हुआ। आपने राजनीति शास्त्र विषय में MA PhD किया है। अनेक शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ साथ आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन आपकी महत्वपूर्ण कृति है। आप कमला राजा कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस प्रकार से ये कवि परिचय है। अब अभ्यास में चलते हैं। बोध प्रश्न का पहला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। आपके बुक के अंतिम में आप देखिएगा वहां पे शब्दकोश दिए हुए हैं, तो आप इन शब्दों के अर्थ को ढूंढ के आप यहां पे लिख सकते हैं। शब्द है परिपूर्ण, तो पूर्ण रूप से तृप्त, इसका अर्थ ये होता है। सम्मिश्रण का मतलब मिलावट। सात्विक का मतलब पवित्र या निर्मल। अद्भुत का मतलब अनोखा या विचित्र, और स्वजन का मतलब अपने लोग। संवेदनशीलता का मतलब दूसरों की अनुभूति से प्रभावित होना। अभिरुचि का मतलब पसंद से है। पर्याय का मतलब समान शब्द, और अस्पृश्य का मतलब होता है स्पर्श करने योग्य नहीं। प्रयत्न का मतलब प्रयास या कोशिश, और प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, और स्वाभिमानी का मतलब होता है अपनी प्रतिष्ठा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिएगा इन प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे।
प्रश्न क्रमांक अंबेडकर जी का जन्म कब और कहां हुआ था? हमने पहले वो कहा था कि आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो उत्तर में लिखते हैं अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? तो उत्तर लिखेंगे भीमराव जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। अगला प्रश्न है बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? तो उत्तर लिखते हैं बाबा साहब की पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। उन्होंने पत्नी की मृत्यु उचित शिक्षा दे पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से उनका अंतिम संस्कार करवाया। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? तो उत्तर लिखते हैं दिसंबर 1927 में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें और अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को जरा याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और महिलाओं की एक सभा में उन्होंने क्या कहा था, इस बात को आप ध्यान रखिए और दिसंबर 1927 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग के मंत्री बने? तो उत्तर लिखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का प्रथम विधि कानून मंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी और उनके इसी कार्य के लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों उतर गए थे? तो उत्तर लिखते हैं सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे उतर गए क्योंकि पास ही में उनका पुराना टूटा फूटा मकान था जहां उनकी माताजी की अस्थियां थी और वे उन्हें देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है कौन सी घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर लिखते हैं एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, काफी इलाज के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। उसके मरने की खबर सुनकर वह ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को दर्शाती है। अगला प्रश्न है बाबा साहब के जीवन की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? तो उत्तर लिखते हैं जीवन पर्यंत बाबा साहब को अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे तब अपनी पत्नी के साथ शमशान में उस स्थान पर जाते जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां उनके मन को शांति मिलती थी। बाबा साहब के जीवन की यह घटना सर्वाधिक प्रभावित करती है क्योंकि वे अपने माता पिता से गहरा प्रेम करते थे। अब प्रश्न क्रमांक 3 पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। अब आपने देखा कि यहां पे संबंध स्थापित करना है। तो बाबा साहब की पत्नी कौन थी? रमाबाई थी। ठीक है ना। माता कौन थी? भीमाबाई। पिता कौन थे? रामजी सकपाल। और बाबा साहब कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से आपको इसको मिला देना है। अब भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर अभी हम बाद में कंप्लीट करेंगे। नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उन्हें खोजकर लिखें। तो पिता, घर, रात, ईश्वर और दीपक शब्द के दो दो पर्यायवाची हमको यहां से छांटना है और उसमें हमको यहां पर वर्ग पहेली में गोला लगाना है। तो पिता के दो पर्यायवाची शब्द होंगे बाप और जनक। तो यहां पे देखिएगा बाप, इस प्रकार से आप इस शब्द में ऐसे गोला लगाएंगे, और जनक।
जनक मीन्स भी होता है क्या, पिता होता है। ठीक, अगला शब्द है घर। घर के दो पर्यायवाची शब्द है गृह और भवन। तो हम ग्रह और भवन, तो भवन तो जे मिल गया, ठीक है ना। अब आपको ढूंढना है ग्रह, और ग्रह शब्द ये रहा। ठीक, चलिए अगला शब्द है रात। रात के दो पर्यायवाची शब्द हैं निशा और यामिनी। तो निशा शब्द ये है, ठीक है ना, और यामिनी शब्द ये है। ठीक, अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर शब्द के दो पर्यायवाची हैं भगवान और ईश। तो ये रहा भगवान इस प्रकार से, और ईश ये रहा। ठीक, अगला शब्द है दीपक। तो दीपक शब्द के दो पर्यायवाची हैं दिया और दीप। तो दीप तो ये हो गया, ठीक, और दिया ये है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को आपको कंप्लीट करना है। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ उठना बैठना ही क्या लिखा है, सत्संगति है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा अच्छा बनने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। स्वाति की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगति पाकर उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है, और बूंद केले के संपर्क में आने पर कपूर, सीप के संपर्क में आने पर और मोती परंतु सर्प के संपर्क में आने पर विष बन जाती है। भाव यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। अब इस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर है हम चलेगा आगे इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। और ऊपर एक प्रश्न छूटा है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्द हैं परिपूर्ण, सात्विक, समर्पण और अस्पृश्य। चलिएगा अब यहां पे परिपूर्ण शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं। 15 अगस्त पर पाठशाला का वातावरण देशभक्ति के भाव से परिपूर्ण होता है। तो यहां पे आपने देखा परिपूर्ण शब्द आ गया, तो वाक्य में हमको प्रयोग करना है। अब सात्विक शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मनुष्य को सात्विक विचारों के साथ जीना चाहिए। तो इसमें आ गया सात्विक शब्द। अगला है समर्पण। हमें अपना कार्य पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। तो यहां पे देखिए समर्पण शब्द आ गया, हमने समर्पण शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिया। अस्पृश्य, समाज में कोई अस्पृश्य नहीं, सभी लोग बराबर हैं। तो इस वाक्य में अस्पृश्य शब्द जो है हमने इसका उपयोग किया। चलिएगा अब गद्यांश के 3 प्रश्न हैं। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या आएगा, सत्संगति। अगला है मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है। तो उत्तर लिखते हैं मानव को समाज में जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता सत्संगति की है। अगला प्रश्न है स्वाति की बूंद मोती कब बन जाती है। तो उत्तर लिखते हैं सीप के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद मोती बन जाती है। इस प्रकार से जो है ये प्रश्न हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 4, धर्म में ईक जोड़ने पर धार्मिक शब्द बनता है। इसी प्रकार ईक प्रत्यय जोड़कर निम्नलिखित शब्दों में नए शब्द बनाइए। तो प्रत्यय आप जानते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे परिवार शब्द है, इसमें इक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पारिवारिक। नाव में इक शब्द जोड़ेंगे मतलब इक प्रत्यय है, इसमें भी इक प्रत्यय है और इसमें भी इक प्रत्यय है। तो नाव में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो नाविक हो जाएगा। परिश्रम में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पारिश्रमिक हो जाता है, और समाज में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो सामाजिक हो जाता है, और स्वभाव में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्वाभाविक होता है। साहस में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो साहसिक होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो कंप्लीट होता है। निम्नलिखित गद्यांश में यथा स्थान विराम चिन्ह लगाएं। तो यहां पे आप देख रहे हैं गद्यांश दिया है, इस गद्यांश में आप यहां पे चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे। अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, देखिए यहां चिन्ह लगा है। फिर यहां मेरी माता जी की अस्थियां हैं, उन्होंने हम भाई बहनों, योजक चिन्ह आ गया, के लिए अपार कष्ट सहे हैं, पूर्ण विराम।
सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूं और मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूं। इस प्रकार से आप इसमें यहां से और यहां से मिला लेंगे। जहां पे जो चिन्ह नहीं लगा आप इसको देख के यहां पर लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 जो है इसको हमने पढ़ा और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जो है हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।